ब्रह्मांड काला और पीला, अनंत ब्रह्मांड, कुनलुन संत महिला, 8 दिशाओं में आदेश चलाओ। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारा छोटा सुअर बन जाऊं। क्यों बूढ़े, मेरे दिमाग को खराब मत करो। क्योंकि जिस पल तुमने सुअर का चारा पकड़ा, मैं जान गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती। गंदे। क्या तुम जानती हो कि मुझे कौन सा मांस पसंद? कौन सा मांस? ये तुम्हारा दिल का टुकड़ा। गंदे। तुमने कितनी गहराई से छिपा रखा है। गुरुजी, क्या इतनी चिपचिपी बातें बोलना आपको घिनौना नहीं लगता? तुम कौन हो? शशश, वो वाकई बहुत खतरनाक। उस पर ध्यान मत। तुम कहाँ की लड़की हो? हाँ, तुम्हें किसने कहा बीच में पढ़ने के लिए? साइड हो जाओ। अरे बेबी, अरे यार, अरे यार, तुम 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 देख लेना। तुम अरे बेबी, ये इस साल तुम्हारी भगाई हुई 8वीं गुरुमाँ है। बात कर लेते हैं ना? गुरुजी, साधना करने वाले व्यक्ति को मन और इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। मैं आपकी मदद कर रही हूँ। हमारे संप्रदाय में शादी करने की मनाही नहीं। गुरुजी, आप कामवासना में अंधे हो गए हैं। ये बहुत खतरनाक है। अगर ये बदबूदार लड़की यहाँ रुकी रही तो मैं अकेला रह जाऊंगा। नहीं, मुझे उसे पहाड़ से नीचे भेजने का कोई तरीका अवश्य ही निकालना होगा। मिल गया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। मैंने रात को आकाश के नक्षत्रों का अवलोकन किया। तुम्हारे भाग्य में एक प्रेम संकट लिखा है और अब उस संकट का सामना करने का समय आ गया। ये व्यक्ति वही है जिसके साथ आपका भाग्य जुड़ा है। इस विपत्ति को पार करने जाएं, तभी आप सक्षम होंगे ज्ञान प्राप्त करके स्वर्ग में आरोहण। मुझे पता चल गया, मैं कल ही पहाड़ से नीचे चली जाऊंगी। कल? हम गुरुजी, जितनी जल्दी हो सके आप पहाड़ से नीचे चले जाएं, उतना अच्छा। आए आए आए। ठीक है। मैडम रहने दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, सब कहते हैं कि ये तियानशान की संतनी सबसे चमत्कारी है। प्रार्थना है कि आप मेरे बेटे को जगाने में मदद करें। अरे मैडम, आपको क्या हुआ? मैडम, क्या आप ठीक है? मैडम क्या आप ठीक है? मैडम जागो। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैडम जागो। मैडम जागो। मैडम जागो। जाग जाइए। ये कौन जंगली लड़की आ गई? जल्दी दूर हट जाओ। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? अगर हमारी बुजुर्ग मैडम को कुछ भी हो गया तो क्या आप सच में इसकी जिम्मेदारी ले पाएंगे? ये केवल जरूरत से ज्यादा चिंता की बात है और अगर सावधानी न बरती जाए तो दम घुटने से मौत भी हो सकती है। अच्छा हुआ कि मैं मिल गई। हट जाओ। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की बुजुर्ग मैडम को छूने की? वह ठीक हो गई। मैडम, मैडम, क्या आप ठीक हैं? मैडम क्या आप ठीक है? अरे लड़की रुको, तुमने मुझे बचाया है। मैडम, आप पहाड़ पर किस काम से आई हैं? सब कहते हैं कि इस पहाड़ पर एक कुन्नुन परी है जो बहुत प्रभावी है। मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने आई हूँ। आपके कई वंशज हैं और आप पर लगातार कृपा बनी हुई है। अब और प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी कुनलुन संत महिला अब पहाड़ पर नहीं है। पहाड़ पर नहीं है? जल्दी से उसका पीछा करो। मैं जीवन बचाने वाले का उपकार कैसे नहीं चुका सकती। मैडम, वो कहाँ है? कहाँ गई? कहाँ है?
मेरा नियत व्यक्ति बिल्कुल यही है। छोटे मामा, बस अपनी उत्कृष्टता को दोष दो जिसने मेरे रास्ते में बाधा डाली। लू परिवार की यह सब संपत्ति वास्तव में मुझे ही विरासत में मिलनी चाहिए थी। अब तुम चैन से मर जाओ। रुको। ओह बदतमीज औरत, तुम अपनी मौत को बुला रही हो। इस पर हमला करो। हमला। तुम आखिर हो कौन? मैं उसकी नियति हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ। यह कहाँ का पागल आदमी है? लेकिन बानर वो मास्टर ने कहा था, भले ही मैं कुछ न करूं, लू बेचैन का अंत अब बहुत नजदीक है। आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। माफ करना, माफ करना, माफ करना। बुरा हुआ, बुरी ऊर्जा अंदर चली गई। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। और अभी जो गंभीर चोट लगी है उससे ये मरने वाला है। नहीं, लगता है मुझे सबसे पुराने तरीके का उपयोग करना होगा। मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा इसे देती हूँ। तुम क्या कर रही हो? संघर्ष करने की कोशिश मत करो। ऊर्जा स्थानांतरण अभी समाप्त नहीं हुआ है। घमंड। अरे बाप रे, शियाओ सैनी। ओह धन्यवाद। बेचैन को बचाने के लिए मैं आपको सच में धन्यवाद देती हूँ। वो कई महीनों से बिस्तर पर पड़ा था। माँ, क्या आप देख नहीं सकती हैं? वो मैं? मेरे साथ छेड़खानी कर। चुप। ठीक है, तो मैं इस बात पर कोई ध्यान नहीं दूं, लेकिन अगर मुझे उसे धन्यवाद करना पड़ा, ये बिल्कुल असंभव है। मैंने आपको कई बार बताया है, अगर मैं आपको ऊर्जा न देती तो आप मर जाते। और फिर आप बीमार नहीं हैं। ठीक से क्या हुआ है? मुझे अभी और जांच करनी होगी। ओह माँ, उसे देखो, वो पागलपन की बातें कर रही। बेचैन, आज शियाओ शेनी ने मुझे एक बार बचाया और तुम्हें फिर से बचाया। शियाओ शेनी, आप हमारे घर के लिए भाग्यशाली सितारा हैं। आप एक छोटी सी गलतफहमी के कारण शियाओ शेनी को गलत नहीं समझ सकते। अरे हाँ, शियाओ शेनी, आप हमारे लू परिवार के उपकारक हैं। आपकी जो भी मांगे हैं, आप बता सकती हैं। पैसा, घर, आप जो चाहें ले सकती हैं। क्या आप कह रही हैं कि कुछ भी तो मुझे उससे शादी करनी है? तुम केवल देवा स्वप्न देख रही। अरे बाप रे, ठीक है, ये शादी नहीं, बेचैन उससे शादी नहीं कर सकता। माँ, बेचैन, आप इस शादी के लिए हाँ नहीं कह सकते क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। क्या आपको यकीन है कि आपके पेट में बच्चा बेचैन का है? जरूर यकीन है। बेचैन, कुछ महीने पहले मेरा आपसे संबंध था। मुझे याद नहीं है। हो सकता है बेचैन की ये याददाश्त खो गई हो। अरे देखो,
आपके चेहरे को देखकर आपकी नाक की जड़ दबी हुई है। आपकी किस्मत में संतान नहीं है। आपकी गालों की हड्डी भरी हुई है। क्या आप जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं? आप झूठा आरोप लगा रही हैं। मैं बेचैन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ओह, ये तो एक तकिया निकला। मेरा बच्चा बेचैन का ही है। ये तकिया नकली क्यों है? ये आपका ही बच्चा है। कोई आओ, इसे बाहर ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ो। हम कब शादी करेंगे? हम कब शादी कर रहे हैं? मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी सेहत में काफी सुधार हुआ है। शेनरुई, मुझे वापस कंपनी ले चलो। ठीक है। शियाओ शेनी, क्या तुम कमाल के नहीं हो? तो क्या तुम कोई तरकीब नहीं लगा सकती हो? अगर वो इस बात से सहमत नहीं होते हैं तो मुझे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अरे वाह, पहले शादी करके फिर धीरे धीरे प्यार बढ़ाना भी वैसा ही है। पहले शादी करके फिर धीरे धीरे प्यार बढ़ाना, हाँ, ये विचार अच्छा है। शुक्रिया आंटी। सीईओ, मैं गाड़ी चलाने जा रहा हूँ। हम तो तुम मुझे कहाँ ले जा रही? आंटी ने कहा शादी करने के लिए विवाह पंजीकरण कार्यालय जाना पड़ेगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? कोई मेरी मदद करो। मुझे क्यों लग रहा है कि ये सज्जन शायद तैयार नहीं है। ये एक गूंगा और अपंग आदमी जब वह मुझ जैसी खूबसूरत लड़की से शादी कर रहा है तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा, है ना? हम माँ, ये लो। धन्यवाद। बाओ बाओ, आज रात हम पिछले पहाड़ पर पुरानी जगह पर मिलना रोल। अच्छा नहीं हुआ, मौसम बदल गया। अच्छा नहीं हुआ, इस लड़की के प्यार के तारे जाग उठे। क्या सच में इसे 9 जन्मों का प्रेम मिला है? तो ये है वो विवाह प्रमाण पत्र। माफ करना, मैं तुम्हें भूल गई थी। मौत? तुमने ये कैसे किया? पतिदेव, ज्यादा उत्तेजित मत होइए। इस तरह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझसे शादी कर ली तो सब कुछ ठीक हो गया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पास तुमसे तलाक लेने के हजारों तरीके हैं। ठीक है, तो मेरे पास भी 10,000 तरीके हैं तुम्हारी बोलती बंद करने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बेकार की बहस करे। तुमने मुझसे शादी की और मैं तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करूंगी। कैसा लगा? आपका जागना पहले से ही एक चमत्कार है, लेकिन आपके पैर शायद फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर। इस पूरी दुनिया में बेहतरीन डॉक्टरों की टीम भी जिस बीमारी को ठीक नहीं कर सकी, क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें बीमारी नहीं हुई है, बल्कि तुम पर श्राप लगा है। तो तुम ज्योतिष जानती हो? ज्योतिष क्या है? ज्योतिष, टैरो कार्ड, फेंग शुई, जादू टोना, तलवार पर उड़ना, मुझे सब कुछ आता है और मैं हर चीज में माहिर हूँ। अगर ये प्रेम संकट मुझे परेशान न करता तो शायद मैं बहुत पहले ही स्वर्ग में जा चुकी होती। क्या हुआ? क्या अब तुम मुझसे प्यार करने लगे? तुमसे प्यार? क्या मुझे तुम्हारे अंधविश्वास से प्यार करना चाहिए या तुम्हारे मानसिक भ्रम से?
सुनो, सीईओ साहब, सभी बोर्ड सदस्य मीटिंग के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है, अभी चलता हूँ। पहले मुझे वापस ले चलो। तलाक नहीं लूंगे? किसी और दिन लेंगे। ठीक है। सीईओ साहब, ये फुयाओ, क्या हुआ? तुम ठीक कैसे हो? क्योंकि मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। तो मैं ओह, माफ करना, मैं फिर भूल गई। क्या वो सच में जादू जानती है? लू साहब नमस्ते। लू साहब नमस्ते। लू साहब एक तांत्रिक को क्यों लाए? लू साहब नमस्ते। तुम यही रुको और कोई गड़बड़ मत करना। चलो। मैं गड़बड़ करूं? मैं क्या गड़बड़ करूंगी? ये क्या हो रहा है? क्या कंपनी में कुछ हुआ है? एक तांत्रिक को क्यों लाए हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि लू बेइचिन पर इतना गहरा जादू है, तो असल जड़ यहीं पर मौजूद है। नहीं, मुझे इसे ठीक करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना ये बस ऊपरी तौर पर ही उपचार होगा। मुझे पता था तुम सीधे नहीं रहोगे। अगर तुम मुझसे न मिलते तो तुम्हारी कब्र पर घास शायद 2 मीटर ऊंची हो जाती। अब मैं यहाँ आई हूँ, वह भी तुम्हारे लिए है। मैडम बहुत साहसी बात कह रही हैं। मेरे लिए? तो तुम जियामिंग के दफतर में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम पर रक्तशाप लगा हुआ है। तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला वह सिर्फ तुम्हारा इस जन्म का भाग्य ही नहीं, बल्कि तुम्हारी जान भी चाहता है। अगर तुम बहुत भाग्यशाली न होते तो तुम कब के मर चुके होते। और शाप देने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से तुम्हारा खून का रिश्तेदार होगा, तभी वह तुम्हारे भाग्य को प्रभावित कर रहा है। अभी मैंने पाया कि ये वही जगह है, शायद जादू के केंद्र का स्थान है। मैडम, क्या आप ये कह रही हैं कि लू साहब का भांजा लू साहब को मारना चाहता है? ओह, क्या ये सच में तुम्हारा भांजा है? तो ये सामान्य है। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? तुम्हें बस यहीं पर रुकना होगा। जहाँ दुष्ट ऊर्जा जमा होती है वह इंसान के शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन यह जगह थोड़ी सी अजीब है। शायद यही जादू के केंद्र का स्थान है। लू बेइचेन, जिंदा व्यक्ति की मूर्ति खड़ी करना। ये तुम्हें मारना चाहते हैं। यह असंभव है। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? तो मैं पहले तुम्हारे पैर ठीक करती हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी रहस्यमय है, ब्रह्मांड विशाल और बहुत प्राचीन है। कुनलुन संत महिला 8 दिशाओं को आज्ञा देती है। आकाश हिले, धरती घूमे, शक्ति लेकर दुष्टता मिटे। जाओ। मैं खड़ा हो गया। हाय, वाकई ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। चिंता मत करो, तुम बस बहुत लंबे समय से इस श्राप में हो। मुझे अभी भी बुरे साइयों को हटाना और तुम्हारा भाग्य वापस लाना है।
तुम पहले बाहर जाकर इंतजार करो, मुझे पहले इस जादू के स्रोत को हटा देना चाहिए। कहीं तुम मुसीबत में तो नहीं पड़ जाओगे? क्या तुम मेरी परवाह कर रहे हो? तो क्या सच में इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। क्या तुम्हें किसी सोने के सिक्के या मोमबत्ती की जरूरत है? मैं भी जाकर तुम्हारे लिए वो सब इंतजाम करता हूँ। मेरी तांत्रिक शक्तियां इतनी हैं कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। जल्दी बाहर निकलो। थोड़ी तो शक्ति है, लेकिन मेरी हे गुगु के मामलों में दखल देने की हिम्मत, तुम्हारी मौत निश्चित है। मुझे परवाह नहीं कि तुम हे गुगु हो या बाई गुगु। अगर तुमने दुष्ट तंत्र स्थापित किया है तो मैं तुम्हें मृत गुगु बना दूंगी। मुझे दबाओ। अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये फुयाओ, क्या तुम ठीक हो? ये फुयाओ, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम अंदर नहीं आते तो मैं सच में ठीक थी। लगता है भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। बुरा उल्टा तावीज, मर जाओ। निषिद्ध कला। ये फुयाओ, तुम जल्दी जाओ, उनका निशाना मैं हूं। मैं ये फुयाओ जिसे बचाना चाहती हूँ, उससे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और क्या, तुम मेरे पति भी हो। मैं विधवा नहीं बनना चाहती। छोटी लड़की, तुम्हारी बातें बहुत बड़ी हैं। तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है। शक्ति का आदेश, सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। असंभव। हवा में ताबीज बनाने की कला आज की दुनिया में केवल कुछ ही लोग इसे जानते हैं। मैं तुम्हें यह तावीज देती हूँ सभी दुर्भाग्य को तुरंत दूर करने के लिए। मैं जान गई तुम कौन हो। तुम मुझे याद रखना। गठन तोड़ो। अरे, ये फुयाओ, तुम ठीक हो? फिलहाल ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये फुयाओ, बेचैन, क्या मैं नौकरों को पहरा देने के लिए कहूँ? अब रात के 12 बज चुके हैं। जरूरत नहीं है माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। और तो और, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। बेचैन भैया, अगर वासना के राक्षस को हटा दिया जाएगा तो ये दुनिया साफ हो जाएगी। वासना के राक्षस को हटा देने के बाद इस दुनिया में इच्छाओं और संघर्षों का अंत हो जाए। तब तुम मेरे साथ पहाड़ों और जंगलों में एकांत जीवन बिताओगे। तो तुम मुझसे वादा करो, वासना के राक्षस को खत्म करने के बाद सबसे पहले तुम मुझसे शादी करोगे। मैंने कई सालों से कोई सपना नहीं देखा है। अभी अभी जो सपना देखा, क्या वह मेरे पिछले जन्म में हुआ था? क्या तुम जाग गई? डॉक्टर ने कहा था कि तुम सिर्फ अत्यधिक थकान के कारण ऐसी हुई हो। डॉक्टर सही कह रहे हैं।
बस मेरी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई थी। तुम्हें चिंता हुई होगी। कौन कौन तुम्हारी चिंता कर रहा है? मैं बस तुम्हारा एहसान नहीं रखना चाहता था। ठीक है, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। वह क्या अब सोने का समय नहीं है? तुम कहाँ जा रहे हो? जल्दी से बिस्तर पर जाओ और सो जाओ। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? पति पत्नी को क्या साथ में नहीं सोना चाहिए? आहू, अरे बाप रे, हुई आओ, तुम जाग गई। जल्दी आओ, माँ को देखने दो, कैसा लग रहा है अब। आओ, जल्दी पियो, जल्दी पियो। तुम्हें पता नहीं है, बेचैन ने रात भर तुम्हारी देखभाल की है। माँ, आप क्या कह रही हैं? आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। ये तो तुम हो जो सिर्फ जुबान से इनकार करते हो। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे अरे, वह ये तो तुम में हिम्मत है कि तुमने शादी जैसी इतनी बड़ी बात को भी तय कर लिया। आंटी, लेकिन लू बेइचेन शायद वास्तव में मुझे पसंद नहीं करते। मुझे लगता है तुम्हारे पास शायद अभी तक फोन नहीं होगा। मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने बचाकर रखी हुई है प्यार बढ़ाने वाली प्रेम फिल्में। तुम ज्यादा से ज्यादा देखना। धन्यवाद आंटी। अब तुम्हें मुझे माँ कहना चाहिए। चूंकि ये परिणाम तय हो चुका है तो माँ कहने में भी क्या हर्ज है। माँ, ए, बस बेचैन का ये पैर अगर ये हमेशा के लिए ठीक नहीं हुआ तो शायद ये तुम्हारे साथ अन्याय होगा। लू बेचेन का पैर मैंने ठीक कर दिया है। ठीक कर दिया? अरे, मैं भूल गई थी, आप तो श्याओ शेन ही हैं। अरे बाप रे, आप आराम से शोध कीजिए। मैं जाकर देखती हूँ कि बेचैन कैसा ठीक हो रहा है। ठीक होने में शायद अभी और समय लगेगा। तो क्या प्यार बढ़ाने का तरीका ये है कि दो लोग एक दूसरे को काटें? बेटे, क्या तुम सच में ठीक हो गए हो? आपने देख लिया, मैंने अभी कुछ कदम चले। मुझे पता नहीं ये मेरा भ्रम है या नहीं। मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी से यहाँ बैठ जाओ। आराम से। बहुत अच्छा। मुझे विश्वास है पोयाओ निश्चित रूप से तुम्हारी बीमारी ठीक कर देगी। माँ, आप इतनी निश्चित कैसे हैं कि वो मुझे ठीक कर देगी? क्योंकि फुयाओ को देखकर लगता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जाओ देखो कि फुयाओ सोई है या नहीं। मुझे लगता है कि उसे आपसे कुछ कहना होगा। फुयाओ, जल्दी से मुझे देखो। नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे क्यों काट रहे हो? क्या तुम कुत्ते हो? रहस्यमय ग्रंथ में लिखा है कि प्यार बढ़ाने का तरीका यह है कि दोनों एक दूसरे को काटें। तुम भी मुझे काट सकते हो। माँ द्वारा दी गई पुस्तिका वाकई उपयोगी है। गुरुजी ने कहा था कि लाल चेहरा होने का मतलब है कि कोई शर्म आ रहा है, और ऐसा केवल उसी व्यक्ति के साथ होता है जिसे वे पसंद करते हैं। तुम मुझे पसंद करने लगे हो, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि अब हम साथ में सो सकते हैं। अरे, अगर ऐसा है तो मैं इस तरह जल्द ही स्वर्ग तक पहुंच सकती हूँ। नहीं, लेकिन तुम वास्तव में किस ग्रह से? पृथ्वी से। चलो। ये फुया, तुम
वैसे कल की पुस्तिका बहुत उपयोगी थी, लेकिन मैं केवल एक दूसरे को काटना ही सीख पाई और लू बेइचेन ने सहयोग भी नहीं किया। आज मुझे इसका और अध्ययन करना होगा। छोटी मालकिन नमस्ते। जल्दी आओ, फूई आओ। देखो कि मैंने तुम्हारे लिए कौन से कपड़े चुने हैं। वाह 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 वाह, कितने सुंदर हैं। मैंने इतने सुंदर कपड़े पहले कभी नहीं देखे। लगता है कि वह पहले अच्छी तरह से नहीं रहती। आज रात एक चैरिटी गाला है, उस समय तुम बेचैन के साथ वहां जाओगी। चैरिटी गाला? इससे अच्छा तो घर पर साधना करना है। मुख्य बात यह है कि आज रात चैरिटी गाला के अंतिम दान सत्र में एक नीलामी वस्तु है जो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों हासिल कर पाओगे। वो कुनलुन संत महिला की तस्वीर है। मेरी तस्वीर? क्या बेचैन आपसे मिल पाए? ये नियति द्वारा ही कुनलुन संत महिला का इंतजाम है। इस तरह से देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि ये मैंने ही सक्रिय रूप से किया था। तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुना है कि ये कुनलुन संत महिला की तस्वीर धन और सौभाग्य ला सकती है, इसलिए कम से कम हमें शांति के लिए तो प्रार्थना करनी ही चाहिए। बहुत सुंदर है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। बहुत खूबसूरत है, चलो चलते हैं। शेन असिस्टेंट। जी, मैंने आपके लिए ये तैयारी पहले से ही कर ली थी। ठीक चलो। है। ये ऊंची एड़ी के जूते पहनना बहुत मुश्किल है। क्या मुझे नंगे पैर नहीं रहना चाहिए? क्या तुम अब भी औरत हो? हाँ, मैं हूँ। पूरे शिष्य संप्रदाय ने कहा है कि मैं एक महिला हूँ, लेकिन इसका ऊंची एड़ी के जूतों से क्या लेना देना है? ठीक है, मुझे पता चल गया। शेन असिस्टेंट। मैडम के लिए एक जोड़ी फ्लैट सैंडल तैयार करो अभी। पेट में कुछ, मुंह में कुछ रखना शायद बॉस के लिए ही कहा गया है। धन्यवाद। लू बेइचेन अभी तक मरा क्यों नहीं? छोटे मामा, आपको अपने इस शरीर को मजबूत बनाए रखने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं लू परिवार की तरफ से आज रात के भोज में शामिल हो सकता हूँ। आखिर मैं भी अब लू कॉरपोरेशन का सीईओ हूँ। क्या तुम भूल गए तुम्हारा उपनाम क्या है? भले ही मेरा उपनाम लू ना हो, लेकिन मेरी माँ लू परिवार के सदस्य हैं। इस हिसाब से मैं भी लू परिवार का हिस्सा हूँ। क्या कोई समस्या है? तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे शू परिवार में कोई बचा ही नहीं है। अगर ये बातें तुम्हारे पारिवारिक वंशावली के पूर्वजों ने सुन ली, तो वे जरूर ताबूत का ढक्कन खोलकर तुम्हें 2 थप्पड़ लगाएंगे। ओहो, यह तुम हो? वाह, मानसिक रूप से विक्षिप्त डायन है ना? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। वो अब तुम्हारी छोटी मामी। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए तो अपना मुंह बंद रखो। क्या इस पागल औरत ने सच में लू बेइचेन से शादी कर ली है? मेरी तरफ मत देखो। मैं तुम्हारे साथ बुरा समय नहीं बिताना चाहती। तुम्हारा भाग्य इस समय पूरी तरह से अंधकारमय है। शायद अभी थोड़ी देर में कोई पक्षी तुम्हारे सिर के ऊपर से उड़ेगा और तुम्हारे माथे पर विष्ठा कर देगा।
तुम्हें क्या लगता है? यह डायन सामान्य नहीं है। अभी उनसे सीधा टकराव लेना ठीक नहीं है। चलो चलो चलो। रुको। तुम ही हो ना जिसने उस दिन झूठे गर्भ का नाटक किया था? मैं नहीं हूँ, तुमने गलत इंसान को पहचाना है। लेकिन इस बार तो असली में गर्भवती हो गई। मैंने कहा था ना, मैं लगभग लू बेई चेन के भाग्य को पूरी तरह से छीन चुका हूँ। मैं बदकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? और वह भी एक लड़का है। जियामिंग, हमें बच्चा होने वाला है। क्या तुम जो कह रही हो वह सच है? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं तुम्हें एक और खबर दे सकती हूँ। वह बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम बकवास झूठी कर हो। रही हो। तुम्हें विश्वास करना है तो करो। चलो हम चलते हैं। जरा रास्ता देना। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि तुम्हारे भांजे ने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। भाग्य छीनने वाला वह व्यक्ति, क्योंकि मैंने उस जादुई संरचना को नष्ट कर दिया है, वो अब और भी बदकिस्मत होता जाएगा। मुझे साफ साफ बताओ। जियामिंग, मैं निर्दोष हूँ। अभी तुरंत वापस अंदर क्यों नहीं जाती? शर्मनाक। लू साहब नमस्ते। हाय। लू साहब नमस्ते। लू साहब नमस्ते। नमस्ते, क्या मैं आपका कोट ले सकता हूँ? ओहो, मैं करती हूँ। अरे बाप रे। अरे मैडम कृपया आप थोड़ा ध्यान दें। कोई बात नहीं। लू लू मैडम आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। ये कितनी अजीब हरकत थी। अरे आहा आ आ आ आहा, ये सब क्या चल रहा है? इतने सारे लोग क्यों हैं? मालकिन, ये आपको नहीं पता होगा, हमारे लू साहब पूरे रोंगचेंग में लगातार सबसे ज्यादा शादी करने लायक आदमी की सूची में सालों से शीर्ष पर हैं। पहले के हर एक दावत में बहुत सारी औरतें होती थी जो लू साहब से जबरदस्ती टकराने की कोशिश करती थीं, लेकिन जब से उनकी टांग जख्मी हुई है तब से यह संख्या बहुत कम हो गई। ये कम है? तुम्हें अपनी पत्नी का कर्तव्य निभाना ही होगा। देखो इन औरतों को, एक एक करके ये तुम्हें खा जाना चाहती हैं। जरूर सब तुम्हें थोड़ा थोड़ा काट लेना चाहती हैं। नहीं, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे क्यों काट रही हो? क्या तुम कुतिया हो? तुम अपने बोलचाल पर ध्यान दो। लूशी की खास सीट पूरी तरह से तैयार है। लू साहब कृपया। कनखारता है। हम माँ। आहा आहा आहा। पद के अनुरूप यदि योग्यता न हो तो विनाश निश्चित है। तुम में रोंगचेंग चैरिटी गाला में आप सभी का स्वागत है। अब परंपरा के अनुसार हम इस गाला का पहला शुरुआती नृत्य नीलाम करेंगे। कोई लिंग प्रतिबंध नहीं है। सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति मंच पर किसी को भी अपना साथी चुन सकता है और हमारे इस गाला का उद्घाटन कर सकता है। हुवन सिंह, वो यहाँ कैसे आए? इसका क्या मतलब है? फू वंशिंग आ गया है। अब तो देखने लायक माजरा होगा। फू वंशिंग और लू साहब के बीच कभी नहीं बनती। सुना है कि
विदेश जाने के कारण वो इतने लंबे समय से चुप थे। इस बार चैरिटी गाला में उनका दिखना, लगता है उनका इरादा बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ हाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लू साहब पर भी यह दिन आएगा। बस मुझे ये नहीं पता कि व्हील चेयर पर बैठे रहना कैसा लगता है। हे तुम, तुम्हें भी बहुत उत्सुकता है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूं ताकि तुम भी इसका अनुभव कर सको? तुम्हें अच्छी तरह से अनुभव कराती हूँ। लगता है लू साहब को इस बार काफी चोट लगी है। एक महिला के पीछे छिप रहे हैं। तुम क्या तुम औरत से पैदा नहीं हुए, या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बचपन में तुम्हें प्यार नहीं किया, इसलिए तुम्हें लगता है कि औरतें भरोसेमंद नहीं होती? तुम क्या मैंने सही अंदाजा लगाया? यह कमीनी सच में बेवकूफ है। फू वनशेंग के घावों को छूने की हिम्मत कर रही है। रोंगचेंग में हर कोई जानता है कि फू साहब नाजायज बेटे हैं, जिन्हें पहले उनकी माँ ने छोड़ दिया था। इस महिला ने इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत की। ये विषय तो फू साहब की दुखती रग है। पिछली बार जिसने उनकी माँ का जिक्र किया था वो शायद अपाहिज हो गया होगा। तुम हो क्या चीज, तुम मुझसे इस तरह बात करने लायक भी हो? ये मेरे लू परिवार की मैडम, उसका हर शब्द और कार्य लू परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा लू परिवार इसके लायक नहीं है? हे भगवान, लू साहब ने शादी कर ली है। ये महिला किस मशहूर परिवार से है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। अरे क्या तुम गलत बात पर ध्यान दे रहे हो? क्या मुख्य बात ये नहीं होनी चाहिए कि ये नई लू मैडम लू परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? यहाँ तक कि फू वनशेंग भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि लू परिवार उनसे बात करने के लायक नहीं है। ये बहुत ज्यादा होगा। ओह, मुझे लगा नहीं था कि लू साहब का स्वाद इतना अजीब है। तो ठीक है, मैं भी ये अनुभव करना चाहता हूँ कि लू परिवार के मुखिया होने में कैसा लगता है। मैं 3 करोड़ की बोली लगाता हूँ। लू मैडम के साथ एक नृत्य करने के लिए तैयार हूँ। क्या? 3 करोड़? मैं हम 36 करोड़ रुपए। अब तो रिकॉर्ड टूट गया। शायद ये अब तक की सबसे ऊंची कीमत है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक की सबसे बड़ी बोली वो तो पिछले साल मिस जियांग की थी, लू साहब के साथ एक डांस करने के लिए। उसने सीधे 6 करोड़ रुपए की बोली लगा दी। इस बार की ओपनिंग डांस सिर्फ प्रतीकात्मक वार्म अप है। फू वनशेंग तो लू साहब को नीचा दिखाने आया है ना। अगर किसी ने आगे बोली बढ़ाने की इच्छा नहीं जताई तो मुझे बस लू मैडम का साथ देना पड़ेगा। माफ कीजिए, थोड़ा हुनर दिखा दूंगा। चलिए। नाचना है तो नाचेंगे, वैसे भी मुझे डांस आता नहीं, तुम्हें कुचल कर रख दूंगी। 60 करोड़ रुपए। लू साहब ने 60 करोड़ रुपए की बोली लगा दी। मामा, फू साहब, मामा, भावनाओं में बहकर कोई जल्दबाजी मत करना। मान भी लो कि तुमने बोली जीत ली, ओपनिंग डांस का हक, लेकिन तुम्हारी दोनों टांगें तो बेकार हैं। तुम डांस कैसे करोगे? हाँ सही, लू साहब की टांगें तो काम नहीं करती। मैं तो भूल ही गया था। अब लू साहब अपाहिज हैं। डर ये है कि दिल तो बड़ा है लेकिन ताकत साथ नहीं देती। तो ठीक है, मैं 96 करोड़ लगाता हूँ लू मैडम को आमंत्रण कि वे ये ओपनिंग डांस करें। फू साहब ने बोली बढ़ाकर 96 करोड़ रुपए कर दी। लू साहब हार मान तो नहीं लेंगे? लगता है लू साहब को अब स्वीकार करना पड़ेगा कि वे हार गए। मान लो लू साहब ने ओपनिंग डांस भी जीत लिया, फिर भी चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। उस वक्त तो सबकी हंसी का पात्र ही बनेंगे। 120 करोड़। हे भगवान, लू साहब ने सीधे 120 करोड़ लगा दिए। ये तो हद से ज्यादा है। हम लू साहब वाकई कमाल की चाल चली है आपने। तो ये अधिकार मैं लू साहब को सौंप देता हूँ। बस समझ नहीं आता कि लू साहब लू मैडम के साथ ये नाच कैसे करेंगे। हाँ 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 हाँ, बस मुझे ये नहीं पता कि लू साहब लू मैडम के साथ ये डांस कैसे करेंगे। हाँ हाँ हाँ। हमफा, मैं तुम्हें खुश होने दूंगा। लू साहब ने बेवकूफी की, बहुत जल्दबाजी की। अरे मुझे तो लगता है कि लू साहब में बहुत दबदबा है। किस बात का दबदबा? एक अपंग व्यक्ति शुरुआत भला कैसे करेगा? ये मौका मैंने खुद खरीदा है। अगर फू साहब और पैसे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं किसी भी वक्त तैयार हूँ। जहां तक रही मेरी और मेरी पत्नी के डांस की बात। क्या हो रहा है? हे भगवान, हे भगवान। लू साहब खड़े हो गए हैं। क्या लू साहब के गंभीर रूप से घायल होने की जो खबर पहले फैलाई गई थी वो सिर्फ एक धोखा थी? यह असंभव है। वह ठीक कैसे हो सकते हैं? मिस, ये मैं आपसे विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ एक डांस करेंगे? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्या ये सच में प्यार का संकट है?
ठीक है। अच्छा, वो कितना सुंदर है। बधाई हो, बधाई हो। बहुत सुंदर। लेकिन मुझे नाचना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम अपने जूते उतारो, अपने पैर मेरे पैरों पर रखो। क्या ये मेरे लिए संभव है? मुझ पर भरोसा करो। वासना राक्षस बहुत शक्तिशाली है, मुझे पहले उसे बाहर निकालने दो, फिर तुम हमला करना। क्या ये मेरे लिए संभव है? मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। शुरू करो। हे भगवान, लू साहब और उनकी पत्नी के बीच वह गुप्त रूप से उभरता हुआ प्यार का भाव कितना गहरा है। दैवीय युगल, बस यही तो है। आकाश से युद्ध। ओह नहीं नहीं नहीं, आकाश से युद्ध, आकाश से युद्ध। मासी, आखिरकार तुमने फोन उठा लिया। लू बेचैन खड़ा क्यों हो गया? जादू टूट गया है, उस दुष्ट औरत ने मुझे घायल कर दिया है। तुम सावधान रहना, हमारा भाग्य तुम्हारे विपरीत भी जा सकता है। नहीं, वाह वाह, नीच औरत कहाँ से आई? वो कहाँ से आई ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसका अंत निकट है। अरे मासी, मासी, मासी। क्या आप अभी तक ठीक नहीं हुए? मैं आपको वापस ले चलता हूँ। हमारे रोंगचेंग चैरिटी गाला में लू साहब का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। आज रात की नीलामी से प्राप्त आय हम पूरी तरह से हान दाहोंग फाउंडेशन को दान कर देंगे। अब हम अपने गाला की दूसरी वस्तु की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हुआ यूए समूह की युवा मालकिन मंच पर आ रही हैं। वह हमें वायलिन का एकल प्रदर्शन देंगी। अच्छा, वाह। हुआ यूए की युवा मालकिन का धन्यवाद। अब मैं सभी से वायलिन के एकल प्रदर्शन के लिए बोली लगाने का अनुरोध करता हूँ। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख एक बार, 5 लाख 2 बार, 5 लाख 3 बार। बिक गया। हुआ यूए समूह की युवा मालकिन को एक बार फिर धन्यवाद हमारे लिए यह धर्मार्थ राशि जुटाने के लिए। अब मैं अपने सालाना समापन अतिथि को आमंत्रित करता हूँ। लू समूह मंच पर आ रहा है अपना प्रतिभा प्रदर्शन देने के लिए। वाह। तो मैं अपने अतिथि कलाकार को बुलाता हूँ, पियानो मास्टर शेन तिंग बाई शेन मास्टर। शेन मास्टर। शेन मास्टर। वाह। क्या शेन मास्टर कहीं वर्ल्ड टूर पर नहीं गए हुए थे? उन्हें भी बुला लिया गया। लगता है इस बार भी लू समूह ही पहले स्थान पर रहेगा। हाँ हाँ। छोटे मामा, आप इस दौरान कंपनी में नहीं थे, मैं ही आपकी मदद कर रहा था। तो अब मैं अपनी सीमा से बाहर जाकर यह काम कर गया और शेन मास्टर को आमंत्रित किया। अगर आप अभी भी इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप कलाकार को बदल भी सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बदल भी सकते हैं। इतना इतराते क्यों हैं? चैरिटी गाला का पैसा आपकी जेब में तो नहीं जाने वाला। हर साल चैरिटी गाला में राजनीतिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों के नामी लोग आते हैं। इसका व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर सच में शू जियामिंग लू समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बार प्रतिभा नीलामी में पहली जगह हासिल कर लेता है, तो लू समूह में शू जियामिंग की स्थिति बहुत ऊपर उठ जाएगी। पुरानी लहरों पर नई लहरें चढ़ती है।
लगता है शू साहब की प्रतिभा लू साहब से कहीं कम नहीं है। शू साहब अब लू समूह के महाप्रबंधक हैं। इतने लंबे समय तक लू समूह का प्रतिनिधित्व करने के बाद लू समूह के शेयर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लगता है ये वाकई में एक सक्षम व्यक्ति है। सक्षम? ये तो सब बकवास है। ये तो सब सिर्फ लू बेचन की किस्मत उधार लेने का नतीजा है। आप मेरे लिए कुछ चीजें तैयार कर दीजिए। ठीक है। छोटे मामा जी, अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं शेन मास्टर से प्रदर्शन शुरू करने के लिए कहूँ। पियानो का प्रदर्शन तो हर साल देखते हैं। लगता है लू समूह ने जो तैयारी की है वो बस इतनी ही है। फू साहब, यह बात बिल्कुल गलत है। शेन मास्टर का प्रदर्शन विदेशों में काफी मशहूर है और यहाँ मौजूद सभी लोग देखना चाहेंगे, है ना? हाँ हाँ। तो फिर शेन मास्टर को बुलाइए। रुको। पियानो बजाना पश्चिमी कला है, इसलिए इसका विदेशों में मशहूर होना स्वाभाविक ही है। लेकिन मुझे लगता है चूंकि हम अभी देश में हैं, तो हमें अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई चीजों का प्रदर्शन करना चाहिए। आपका मतलब क्या है? क्या आप लूशी की ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम लूशी का प्रतिनिधित्व करके प्रदर्शन करने जा रही हो? हम क्या लू साहब की ये पत्नी पागल हो गई है? ऐसे मौके पर पूरी स्थिति को ध्यान में न रखते हुए क्या ये खुद ही मंच पर आना चाहती है? अरे शायद लू मैडम के पास भी वास्तव में क्षमता हो। फिर भी चाहे कितनी भी क्षमता हो, क्या वह मास्टर शेन तिंगबाई से बेहतर हो सकती है? छोटे मामा, आपको ध्यान से सोचना चाहिए। बस क्षणिक संतुष्टि पाने के लिए लूशी की प्रतिष्ठा को नुकसान मत पहुंचाओ। ये तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हम मैडम, तैयारी हो गई है। आज मैं जो कला का प्रदर्शन करने जा रही हूँ वो है भविष्य बताना। क्या? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? क्या ये प्रदर्शन कला है? जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सिर्फ एक भविष्यवाणी के लिए 1 मिलियन। हम अभी तक देखा जाए कला नीलामी का अधिकतम मूल्य 5 मिलियन है, तो मैं 6 भविष्यवाणियां करूंगी। सबसे पहले आगे कौन आएगा? एक फलादेश 1 करोड़ 10 लाख रुपये। हमें सच में बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे लगता है कि लू साहब की ये बीवी दिमाग हमें जरूर खराबी है। उसके पास ये काबिलियत पक्की तौर पर है। लूशी की इज्जत वह पूरी तरह मिट्टी में मिला देगी। अब मैं देखता हूँ लू बेचेन बोर्ड को क्या जवाब देगा। उसके साथ क्या मामला है? पत्थर पर लकीर जैसी भविष्यवाणी है ना? क्या ये भरोसेमंद हो सकता है? ये बात मुंह से कह भी दी। ठीक है, तो मैं पहले ही 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च करूंगा मिसेज लू को बुलाने मेरे लिए शेन टिंगबाई का भाग्य देखे। लेकिन मैं पहले ही साफ कह देता हूँ, अगर तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत की तो मैं लू परिवार की सारी करतूतें दुनिया भर में फैला दूंगा। इसमें क्या मुश्किल है? आइए। ₹11 मिलियन खाते में आ गए। 3 साल की उम्र में पिता चले गए, 5 की उम्र में माँ भी चली गई, 8 साल की उम्र में अपनी दादी के साथ गुप्त रूप से विदेश गए और अवैध मजदूरी की। 10 साल की उम्र में तुम्हारी दादी ने भी साथ छोड़ दिया। एक मशहूर संगीतकार ने तुम्हारी प्रतिभा को पहचाना और तुम्हें शरण दी। इसके बाद सब कुछ बिना रुकावट चलता रहा। कम उम्र में ही मशहूर हुए। दुर्भाग्य से इस जीवन में अपनों का साथ तुम्हें कम ही मिला। 20 साल की उम्र में तुम्हारे दत्तक माता पिता ने भी हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दिया। क्या ये सच है? जरूर झूठ है। ये तो किसी को श्राप देने जैसा ही है। फर्क ही क्या है? मेरे अतीत को आज तक कोई नहीं जानता था। क्या वाकई वो सही भविष्यवाणी कर सकती है? तुम जारी रखो, तुम जारी रखो। तुम्हारे माता पिता के निधन के बाद किस्मत तुम्हें मिली, इसीलिए इतने सालों से तुम हमेशा सब काम आसानी से करती आ रही हो। ठीक कल ही शू जियामिंग ने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम इस बार लूशी को जीतने में मदद करोगी, टैलेंट शो में पहला स्थान, तो वह तुम्हें पूरा समर्थन देगा अंतर्राष्ट्रीय 100 शो दौरे के लिए। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने सच में नहीं कहा। मैं नहीं। यह रूर उसने ही किया होगा। जरूर छोटे मामा ने हमारे कैमरे की फुटेज देखी होगी। हाँ, वही है। लेकिन कितनी भी अच्छी किस्मत हो, एक दिन खत्म हो ही जाती है। अगर तुम अभी भी शू जियामिंग के साथ उलझी रही
तो शायद तुम्हारा भविष्य अंधेरा हो जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए। मेरी एक सलाह मानो, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे करियर का शिखर 3 साल बाद है। उस समय दौरा अपने आप ही तुम्हें मिल जाएगा। मास्टर, आप कितने प्रभावी हैं। मुझे राह दिखाने के लिए मास्टर का धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से चलूंगी अपने दिल की आवाम पर। धन्यवाद मास्टर। विदा। हम बाय बाय। हा 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 हा। कैसा लगा ये टैलेंट शो? कैसा लगा? क्या सब लोग संतुष्ट हैं? सच या झूठ, यह लू मैडम और शेन मास्टर की मिली भगत तो नहीं है? हाँ सच में। 10 लाख खाते में जमा। कृपया लू मैडम मार्गदर्शन करें। हम तुम्हारी माँ जल्द ही मर जाएगी। तुम क्या कह रही हो? हाँ, ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे माता पिता का घर अंधेरा है। तुम्हारे पिता का निधन हो चुका है। इसका मतलब है तुम्हारी माँ जल्द ही मरने वाली है। अगर तुम अभी अस्पताल जाओ तो उन्हें आखिरी बार देख पाओगी। लू मैडम को पता होना चाहिए कि मेरे और मेरी माँ के संबंध अच्छे नहीं हैं। तुम्हारी माँ ने उस समय तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा था, बल्कि वह मजबूर थी तुम्हारे पिता के परिवार के दबाव के कारण। अगर उन्होंने उस समय तुमसे संपर्क किया होता तो तुम दोनों में से किसी का भी अच्छा अंत नहीं होता। मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं? हम तुम्हारी मर्जी, विश्वास करो या न करो। क्या तुम मुझे उसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए दोषी नहीं ठहराओगे? मुझे वो बहुत दयालु लगा। नहीं, तुम जो भी करती हो मुझे खुशी होती है। क्या ये सच है? क्या और कोई है जिसका भाग्य जानना बाकी है? ईमानदार सौदे, सिर्फ 4 भविष्यवाणियां बाकी हैं। मैं लू मैडम, क्या आप मेरी प्रेम कुंडली देख सकती हैं? मेरे लिए कौन सी अमीर बेटी सही रहेगी? तुम पुरुषों को पसंद करते हो तो उन बेटियों को परेशान मत करो। जाओ और किसी जवान मालिक को ढूंढो। ओह, शुक्रिया शुक्रिया लू मैडम का मार्गदर्शन। मैंने स्कैन कर लिया है। लो मैडम, मैं अपनी पत्नी को एक तुम्हारी पत्नी इस समय घर पर तुम्हें धोखा दे रही है। अगर तुम अभी वापस जाओ तो तुम उसे रंगे हाथों पकड़ लोगे। वाह, कितना दुखद है। और कोई है? मैं बहुत बढ़िया। उन्होंने सच में बहुत अच्छा बताया। वो सच में एक दैवीय व्यक्ति है। 60 लाख। लूशी पहले नंबर पर है। तुम्हारी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रही। हम दोनों पति पत्नी एक ही हैं। आपकी भलाई में मेरी भलाई है। और वैसे भी मुझे तो आपको मुझसे प्यार करवाना है ना, तो थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा। कामिनी, देखती हूँ तुम कब तक खुश रह पाती हो। आप सभी का धन्यवाद। इस साल का यह समारोह वास्तव में शानदार रहा है, विशेष रूप से लू साहब और लू मैडम के समर्थन के लिए, जिसने हमारे समारोह को और भी शानदार बना दिया। अब हम रात्रि भोज की अंतिम वस्तु की ओर बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण कलाकृति की नीलामी। ये कलाकृति कुनलुन पर्वत के एक मठ में इसे संग्रहित किया गया है। मठ के प्रमुख ने दया दिखाते हुए इसे विशेष रूप से दान किया है ताकि हमारे धर्मार्थ कार्य में योगदान हो सके। कुनलुन मठ? क्या यह गुरुजी ने दान की है? अब पेश है कुनलुन संत महिला चित्र। वाह, ये सच में मेरी तस्वीर है। कुनलुन संत महिला की कहानी सदियों पुरानी है। वो दुनिया में शुभता का अवतार है। इसे प्राप्त करने से पूरे परिवार का कल्याण और शांति अवश्य सुनिश्चित होती है। कुनलुन संत महिला चित्र। शुरुआती बोली 0 रुपये। क्या इतना कम? आवाज इतनी तेज क्यों है? मेरा मतलब है कुनलुन संत महिला इतनी प्रसिद्ध है, ये बोली इतनी कम क्यों है? ओह, लू मैडम सही कह रही हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वस्तु बहुत कीमती है। इस वजह से कोई न्यूनतम मूल्य तय नहीं किया गया है। हालांकि कोई अधिकतम सीमा भी नहीं है। आप सब अपनी मर्जी से बोली लगा सकते हैं। क्या ये वही चीज है जो मेरी माँ ने मुझे हर हाल में खरीदने को कहा था? क्या हुआ? बुरा, इस पेंटिंग पर एक छाप है। हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीर पर छाप लगाने की? मैं 5 लाख की बोली लगाती हूँ। 8 लाख।
1 करोड़। हाँ, लगता है लू साहब इस बार सचमुच इसे पाने के लिए तैयार हैं। इस पेंटिंग के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। इसे खरीदना बहुत जरूरी है। अगर ये किसी और के हाथ लगी तो कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी। 1,50,00,000। तुम 2 करोड़। वाह, छोटे मामा, आपके पास पहले से ही छोटी मामी है। वह एक अद्भुत भविष्यवक्ता है। आपको एक पेंटिंग के लिए मुझसे क्यों लड़ना है? तुमने बहुत पाप किए हैं, एक पेंटिंग तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। 5 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़ बड़ा दाम है। ये पेंटिंग मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसे पाने वाले को न केवल संरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि हल्का फुल्का तो काम बिगड़ेगा, और गंभीर हुआ तो जीवन में सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्यों ना हम इसे शू जियामिंग के लिए ही छोड़ दें। वैसे भी वो बहुत बुरे काम करता है, तो उसे थोड़ा सबक मिलना ही चाहिए था। ये लो। मुझसे मिलना उसकी बदनसीबी है। 5 करोड़। ओह मेरे प्यारे भांजे, तुम तो बहुत अमीर हो, लेकिन ये पेंटिंग तुम्हारे मामा के पैरों के लिए फायदेमंद है, इसलिए हम तुम्हें इसे लेने नहीं दे सकते। 5 करोड़ और 1 रुपया। इस तरह बोली लगाते हुए कभी नहीं देखा। कम से कम कीमत में इसे हासिल करना चाहती है तो ये स्वाभाविक है। लेकिन लू मैडम, जिस चीज को इतना ज्ञानी व्यक्ति पाना चाहता है वह जरूर कोई खजाना होगी। हालांकि हम रिश्तेदार हैं, लेकिन यह खजाना मुझे भी चाहिए। ठीक है, 6 करोड़। वाह, 6 करोड़। ये तो अब तक की सबसे ऊंची कीमत है। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखते हैं कि लू साहब आगे बढ़ते हैं या नहीं। 6 करोड़ और 1 रुपया। यह जो कीमत है मेरे बजट से बाहर जा रही है। मैं और ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर वे मुझे परेशान कर रहे हैं तो मैं एक बड़ा दाम लगाऊंगा। 10 करोड़। चूंकि भांजे को इस शापित पेंटिंग से इतना लगाव है तो हमें ये नहीं चाहिए। ये तुम ले लो। तो हमें ये नहीं चाहिए। तुम्हें यह नहीं चाहिए? हम तुम्हें यह लेना ही होगा। हम अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? 1 अरब एक बार, क्या? 1 अरब 2 बार, 1 अरब 3 बार। बिक गया। अरे, तुमने अभी कहा था कि इस पेंटिंग पर शाप है ना? हम तो तुम जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं और तुम्हारे चाचा बस ये देख रहे थे कि तुम इसे कितनी बेसब्री से चाहते हो, इसलिए हमने इसे तुम्हें लेने दिया। क्या तुमने अभी जानबूझकर वैसा किया? कहीं तुम हमसे झगड़ा तो नहीं कर रहे थे? तो तुम सच में बहुत आगे बढ़ गए। ये तो बुरी नीयत वाली बोली है। लू साहब ने शुरुआती सालों में अपने इस भांजे को खूब समर्थन दिया था, तो क्या शू जियामिंग अब लू साहब से बदला लेना चाहता है? छे, ये तो पूरी तरह से एहसान फरामोश है। मैं झगड़ा नहीं कर रहा था, मैं वास्तव में इसे चाहता था। लेकिन पहले तुमने कहा था कि वह पेंटिंग मेरे छोटे चाचा की बीमारी ठीक कर सकती है, और अब तुम कह रही हो कि उस पर शाप है। तुम जानबूझकर लोगों को फंसा रही हो। तुम। हाँ, ये बात तो सच है। हाँ, उस पेंटिंग पर शाप है, लेकिन मैं वह शाप हटा सकती हूँ। चूंकि तुम मेरे साथ चाल चलना चाहती थी, तो मैं ही तुम्हें मात देता हूँ। चाची जी, आप कहती हैं कि आप इतनी शानदार हैं, तो क्यों ना आप इस पेंटिंग पर लगा हुआ शाप हटा दें? जरूर हटा सकती हूँ, लेकिन शाप हटाने के लिए मुझे शुल्क लेना पड़ेगा। हम सब रिश्तेदार हैं। सगे भाई भी हिसाब साफ रखते हैं। मेरा और तुम्हारे छोटे मामा का पैसा अलग अलग गिना जाता है। सही कहा ना पतिदेव? तुम्हारी मामी सही कह रही है। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अगर पैसे नहीं है तो झूठी शान का दिखावा करना बंद करो। तुम 1 अरब खर्च कर चुके हो, तो तुम्हें इस सफाई शुल्क की क्या परवाह? बिल्कुल परवाह नहीं है। सफाई शुल्क कितना है बताओ? ज्यादा नहीं, बस 1 ही थप्पड़। 50 लाख। कहीं 5 करोड़ तो नहीं होंगे? 5 करोड़। कमबख्त, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गई हो? अरे तुम अपनी मामी से कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता हूँ, जरा संभल कर बात करना, वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम कोशिश करके देख सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी लूशी के कोई बोर्ड सदस्य तुम्हारी बात मानेंगे? तो तुम भी कोशिश करके देख। मैं कमबख्त जैसे शब्द के लायक नहीं हूँ। अब मैं ये तुम्हें वापस देती हूँ, और अगर तुम्हें अभी सफाई करवानी है तो ये 6 करोड़ में होगी। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि इस पेंटिंग में वास्तव में कोई श्राप है। इंतजार करो।
ये काम जल्दी करो, जाओ। क्या तुमने कोई भयंकर अपराध किया है? तुम्हारे साथ ही सब कुछ क्यों होता है? आह, मैं वो संत महिला कैसे लू मैडम जैसी दिखती है? बिल्कुल हूबहू। हे भगवान, वे सचमुच एक जैसी है। वो तो लू मैडम की तस्वीर जैसी लगती है। यह कमीनी यहाँ क्या कर रही है? देवियों और सज्जनों, दरअसल मैं ही कुनलुन संत महिला हूँ। लेकिन मैंने सुना है कुनलुन संत महिला की उम्र पहले ही 1000 साल से ज्यादा है। कहीं मैडम तो नौजवान लड़कों को फंसा नहीं रही है? नहीं, बल्कि ये तो वो है जब पुरानी पूर्वज ताबूत का ढक्कन खोलकर अपने पर पोते को शादी के कमरे में खींच ले गई हो। क्या तुम कुनलुन संत महिला हो? क्या कुनलुन संत महिला? तुम्हें देखकर लगता है तुम सिर्फ 20 की उम्र की होगी, जबकि कुनलुन संत महिला की कहानी 1000 साल से भी पुरानी है। क्या तुम अमर हो? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? परंतु लू मैडम, ये भविष्य बताने का हुनर वास्तव में बहुत ऊंचा है। वो जितनी भी शक्तिशाली हो, वो निश्चित रूप से कुनलुन संत महिला नहीं हो सकती। मुझे लगता है ये बस एक संयोग है। हाँ, बिल्कुल सही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद दहशत फैल जाएगी। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं कुनलुन संत महिला हूँ? तुम्हारे विश्वास करने भर से काफी है। बाकी लोग विश्वास करें या न करें, ये मायने नहीं रखता। दोस्तों, वास्तव में जो मैंने अभी कहा वो बस एक मजाक था। लू मैडम वाकई दिलचस्प है। मुझे उम्मीद है कि मुझे जल्द ही मौका मिलेगा आपसे हाँ। दोबारा मिलने का। लू मैडम ने आज वास्तव में हमारी आंखें खोल दी हैं। क्षमा करें माँ, मैं आपके लिए वापस नहीं ला सका। कुनलुन संत महिला की तस्वीर। सुना है कि तुम और फुयाओ चैरिटी गाला में काफी प्रसिद्ध हो गए थे। माँ बहुत संतुष्ट है। ये तो बस एक ही कुनलुन संत महिला की तस्वीर है। कलम लेकर आओ। जल्दी करो। क्या ये फुयाओ की आत्मकथा नहीं है? हाँ, मैं ही कुनलुन संत महिला हूँ। ओह हाँ, ये सही है। क्या तुम सच में हमारे लू परिवार की कुनलुन संत महिला नहीं हो? तुमने मुझे और बेचैन को बचाया, और तो और तुमने उसके पैर का रोग भी ठीक कर दिया। मैं ये पेंटिंग टांगने वाली हूँ, इसे देखकर सुकून मिलता है। माँ, मैं सच में कुनलुन संत महिला हूँ। पता है, पता है। ऐ, ओहो, संत महिला, याद रखना कि मैंने तुम्हें जो जानकारी दी है उस पर अच्छे से शोध करना, ताकि प्यार बढ़े। जी, जरूर। तो मैं पहले नहाने जाता हूँ। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पैर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, रहने दो, रहने दो। पहले प्रयास का परिणाम दिख रहा है, तो मुझे वापस जाकर उस जानकारी पर अच्छे से शोध करना होगा, ताकि लू बेचैन को जल्दी से मुझसे प्यार हो जाए। ओह, मैं समझ गई। अरे, कपड़े उतारने होंगे। अरे, कपड़े उतारने वाला है। तुम क्या कर रही हो? अम्मा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। वीडियो में जैसी काया थी उससे तो थोड़ी बेहतर है। आखिर मेरा दिल क्यों रहा है उसके दिल की धड़कन के साथ? हयो, लू बेचैन, तुम
हो याओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये दृश्य मेरे दिमाग में क्यों जरा आ रहे बताओ। हैं? बुआ, मैं तुम्हें एक मजाक सुनाता हूँ। वो राक्षसी, उसने कहा कि वह कुनलुन संत महिला है। वो कुनलुन संत महिला ही है। तुम क्या कह रही हो? तुमने सही सुना है। तो फिर क्या वह हजारों साल पुरानी डायन नहीं है? बुआ, अगर वह सचमुच ही कुनलुन संत महिला है तो भला हम उससे कैसे लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं? क्या हम अब यह सब छोड़ दें और भूल जाएं? डरने की क्या बात है, वो तो बस एक पुनर्जन्म है। आगे से तुम्हें वही करना है जो मैं कहूँगी। ओह बुआ, रिश्ता बनाना इतना थका देने वाला होता है। अरे, इसलिए दुनिया में इतने सारे नाखुश जोड़े हैं। हो याओ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जल्दी आओ अरे, और मेरे साथ देखो। सर कितने अच्छे हैं। वो तो खुद मैडम के लिए खाना बनाने रसोई में गए। सुंदर, अमीर और अपनी पत्नी से प्यार करने वाले। ऐसा आदमी किसे पसंद नहीं आएगा? हाँ, बिल्कुल सही। कल रात तुम थक गई होगी, है ना? आओ, नाश्ता कर लो। मैं थकी नहीं हूँ, मैं थकी नहीं हूँ। तुम ज्यादा थके होगे। हाँ माँ, नाश्ता कर लीजिए। जल्दी से खाकर देखो, देखो कैसा बना है। चलो खाना खाओ। अरे वाह, अब मेरे पोते की उम्मीद जग गई है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो। मैं पहले दाओगोआन में थी, मैंने कभी नहीं खाया था इतना स्वादिष्ट खाना। पहले तुम्हें कष्ट सहना पड़ा, आगे से तुम जो कुछ भी खाना चाहोगी बस मुझे बता देना, मैं ये जरूर तुम्हारे लिए बनाऊंगा। सच में? तो मैं चाहती हूँ कि मैं उबला हुआ मेमना खाऊं, उबली हुई भालू की हथेली, उबली हुई हिरन की पूंछ, भुनी हुई बत्तख, भुना हुआ हंस, चिकन, मसालेदार मांस, पाइन नट सॉसेस और पत्ता गोभी। स्वादिष्ट है। इन व्यंजनों को तो छोटे मालिक को शायद जिंदगी भर सीखना पड़ेगा। सीईओ, ये अच्छी खबर नहीं है। बोर्ड के सदस्यों ने जल्दी बोर्ड बैठक बुलाई है। उनका कहना है कि वे आपको पद से हटाना चाहते हैं। क्या? ये लू समूह का निदेशक मंडल है। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। तुम ये बात याद रखना, वो फुयाओ मेरी पत्नी है और इसका मतलब है कि उसके पास लू समूह के छिपे हुए शेयर हैं, वो अंदर आ सकती है। क्या तुम समझे? बैठ जाइए आप सब। क्या कोई ठीक से बैठना नहीं चाहता? ठीक है, तो फिर सब खड़े रहो। शेन असिस्टेंट, जी सारी कुर्सियां हटा दो। ठीक है, कृपया। मामा, क्या आप इस तरह बहुत दबंग नहीं बन रहे हैं? कंपनी में तुम्हें मुझे लो साहब कहना चाहिए। और मेरा स्वभाव कैसा है मुझे लगता है कि वे तुमसे बेहतर जान। बताओ, तुम्हारी क्या मांग है? हमारे निदेशक मंडल ने एक बैठक करके यह निर्णय लिया है कि आपका सीईओ पद रद्द किया जाए और यह पद मेरे द्वारा ग्रहण किया जाएगा। लगता है ये लोग पूरी तरह से शू जियामिंग के पक्ष में हो गए हैं। जब कोई और चारा न हो तो मुझे उनके दिमाग पर असर डालने के लिए जादू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लायक हो? लू बेचैन, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम वही लू अध्यक्ष हो जो सब कुछ नियंत्रित कर सकता था? हम बेकार का गुस्सा। तुम दोनों ने कल हमारी लूशी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। तुमने दावत में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया और दुश्मन पैदा किए। और क्या तुमने उसे अराजकता फैलाने की अनुमति दी, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, हमारी लूशी अभी एक बहुत गंभीर संकट में है।
और क्या? और भी है, बोलो। अध्यक्ष, ये आपकी बीमारी के दौरान लू समूह के राजस्व में वृद्धि हुई है। शू महाप्रबंधक के नेतृत्व में लू समूह के राजस्व में 50% की वृद्धि हुई है। इसलिए हमारा मानना है कि शू महाप्रबंधक लूशी को आगे ले जाने के लिए अधिक उपयुक्त है। लू अध्यक्ष, हालांकि लूशी आज जो कुछ भी है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन लूशी के विकास के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप पद छोड़ दें। लेकिन मुझे याद है ये सारे अनुबंध मैंने अपने कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षर किए थे। इसमें शू जियामिंग का क्या लेना देना है? ठीक है, तुम इन्हें नहीं मानते हैं ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। रोंगचिंग सरकार का नया विकसित आर्थिक विकास केंद्र का खंड फूशी के अधीन है। हमारी लूशी को आगे बढ़ने के लिए फूशी के साथ सहयोग करना होगा। क्या तुम हमारी कंपनी को इस परियोजना में शामिल करा सकते हो, या क्या फू वनशेंग तुम्हारे साथ सहयोग करेगा? किसने कहा कि मैं लू बेचेन के साथ सहयोग नहीं करूंगा? किसने कहा कि मैं लू बेचेन के साथ सहयोग नहीं करूंगा? फू साहब, आपका स्वागत है। लूशी में आपका स्वागत है। लू मैडम, कल आपने मुझे जो सलाह दी थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने मेरे जीवन में कोई पछतावा नहीं छोड़ा और मुझे मेरी माँ को आखिरी बार देखने का भी मौका दिया। कोई बात नहीं, ये सब कुछ था जो मुझे करना ही चाहिए था। लू साहब, आपने वाकई एक अच्छी पत्नी से शादी की है। फू साहब, आप बहुत विनम्र हैं। बस दुर्भाग्य ये है, हमारी फूयाओ तो पहले से ही विवाहित है। लू साहब, मैं पहली बार आपको इतनी तीव्र भावनाएं व्यक्त करते हुए देख रहा हूँ। आपका और लू मैडम का रिश्ता जरूर बहुत अच्छा होगा। हाँ, मैं इस बार यहाँ आपको रोंगचिंग सरकार की नई आर्थिक केंद्र परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। मुझे नहीं पता, क्या आप इस परियोजना के लिए तैयार हैं? फू साहब, हम लूशी स्वाभाविक रूप से आपके साथ सहयोग करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अरे हाँ, हम भी स्वाभाविक रूप से सहमत हैं। हाँ, हम लूशी निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आप सब गलत समझ रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ मैं सहयोग करना चाहता हूँ वह लू साहब है, लूशी नहीं। ये तो लू साहब, आप निर्णय लें। अध्यक्ष महोदय, रोंगचेंग जाओ परिवार, रोंगचेंगली परिवार और हुआईवान कंपनी के अध्यक्ष सभी कंपनी के स्वागत कक्ष में आ गए हैं। वे हमारे लूशी के साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहते हैं और साथ ही मैडम से एक भाग्य बताने में मदद करने का अनुरोध भी करना चाहते हैं। मैडम वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं। ये लोग बस यूं ही जमा नहीं होते हैं। लू साहब वाकई में असाधारण है। मैडम वाकई में शानदार अंतर्दृष्टि रखती हैं, अद्वितीय है। आप सब तारीफ करने में बहुत माहिर हैं, लेकिन अभी किसने कहा था कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूं? अरे यार लू साहब, बस मजाक। जब तक लू साहब हैं तभी लूशी का बेहतर विकास हो सकता है। तो मेरा सुझाव है कि ये शू जियामिंग अब महाप्रबंधक के पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। आज से उसे कंपनी के सभी पदों से हटा दिया। बेशक अगर वो यहाँ रुकना चाहता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। शेन असिस्टेंट, बस उसके लिए एक काम, शौचालय साफ करने का तय कर दो। ठीक है, मैं सहमत हूँ। सहमत। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं असहमत हूँ। तुम सब कितने नीच और धूर्त लोग हो, यह तो हद हो गई। बुआ, मुझे बचाओ। मैं कल ही ये काम करने वाली थी, लेकिन रास्ते में कुछ हो गया, देर हो गई। ठीक है, ये फुयाओ और लू बेचन ने उस हस्ती को नाराज कर दिया। वे जिंदा नहीं बचेंगे। ये वही निकम्मा है जिसे तुम बढ़ावा दे रही थी? बुआ, वे सब कौन है? वे सब मैंने तुम्हारी मदद के लिए ही बुलाए हैं। अरे सही कहा। ये क्या है आखिर? मेम साहब, ये ग्लोबल लिमिटेड एडिशन ब्लैक कार्ड है जिसकी केवल 5 प्रतियां हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है, आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकती हैं। तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? तुम मेरी पत्नी हो और तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद भी की है। ये कार्ड तुम इसे जैसे चाहो वैसे स्वाइप कर सकते। क्या तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे तलाक नहीं लोगे? इस तरह
क्या मैं प्रेम परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करके ज्ञान प्राप्त करके अमर बन सकती हूँ? लेकिन अगर मैं अमर बन गई तो मैं फिर कभी लू बेचैन से नहीं मिल पाऊंगी। तलाक लेना है या नहीं, ये मैं तुम्हारा प्रदर्शन देकर तय करूंगा। बॉस, अभी अभी आपके पैर ठीक हुए हैं, क्यों ना पहले थोड़ा आराम कर ले। अरे नहीं, मैं खुद चल सकता हूँ। अरे अगर तुम खड़े रहोगे तो मैं प्रदर्शन कैसे करूंगी? बैठ जाओ, रास्ता दो, चलो। कुनलुन संत महिला, क्या तुम बाहर आकर लड़ने का साहस रखती हो? दूसरों के सामने शेखी बघरना तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने ये सब करने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम लोग इस घेरे के अंदर रहना, हिलना मत, मैं वापस आऊंगी। कौन यहाँ ढोंग कर रहा है? बाहर निकलो। ठीक है, तुम बाहर नहीं आओगे, है ना? मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी अनंत है, ब्रह्मांड कानून उधार लेता है। मेरे सच्चे शरीर की रक्षा करो, मैं युवाओं को म्यान से बाहर निकालो। हम्फ, पिछली बार तुम भाग गए थे और इस बार फिर मरने आए हो क्या? तुम ये बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आज मैं तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। फॉर्मेशन शुरू करो। ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगा। लू साहब, क्या ये कोई भूत है? नहीं, जरूर कोई फिर से नाटक कर रहा होगा। लू शियानशिन काफी शांत है। मुझे तो ये और भी पसंद आया। हमफा, और दुख की बात है, मुझे तुम जैसी चुड़ैल पसंद नहीं। चुड़ैल पसंद नहीं? लू मैडम भी तो चुड़ैल ही है। मैडम तो संत है। क्या लू शियानशिन नहीं जानना चाहेंगे कि ये फुयाओ ने आपसे शादी क्यों की? हम्फ, लगता है आज फिर से आपका अनुमान गलत निकलेगा। तुम दुनिया में प्यार की परीक्षा से गुजरने के लिए आई थी। आखिर प्यार का बंधन तोड़ने के लिए लू बेचन को छोड़ना चाहती हो? इतने हठी क्यों हो और हमसे दुश्मनी मोल क्यों ले रही हो? अगर हूँ तो क्या हुआ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हटो। तुम दुनिया में प्यार की परीक्षा से गुजरने के लिए आई थी। आखिर प्यार का बंधन तोड़ने के लिए लू बेचन को छोड़ना चाहती हो? अगर हूँ तो क्या हुआ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो प्यार की परीक्षा के लिए आई थी। बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें इस दर्द भरे सागर से बाहर निकालने दो। लू साहब, लू साहब, मत कीजिए। तुम उसे छोड़ दो। इस औरत पर गहरे जादू का असर है जो बिना किसी को दिखे नुकसान पहुंचा सकता है। क्या उसने तुम पर जादू कर दिया है? मैं देखती हूँ। देवी जी, तुम तो मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रही हो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये जिससे मैं प्यार करता हूँ वो ये है, कल हम तलाक के कागजात तैयार करवाएंगे। क्या ये आंसू है? जब से मुझे होश आया है मैंने कभी आंसू नहीं बहाए हैं। मुझे लू बेचैन से प्यार हो गया है।
नहीं, मैं अभी भी लू बेचेन की पत्नी हूँ। वह मेरे पति हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी रक्षा करूं। बेचन, तुम लोग वापस आ गए? अरे वाह, सुना है फुयाओ ने आज बहुत मदद की है। मैंने तुम लोगों के लिए सूप भी बनाया है। माँ, आंटी, ये कौन है? नमस्ते आंटी। मैं बेचैन की प्रेमिका हूँ। क्या? लू बेचन, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, फिर भी तुम कोई उपत्नी ले आए। तुम जल्दी बाहर निकलो। अरे बूढ़ी औरत, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी तो तुम्हें सजा मिलेगी। माँ, मुझे आने में देर हो गई। फुयाओ, तुम आ गई? वंग माँ, नीजिंग के लिए एक कमरा तैयार करवा दो। ठीक है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम लू बेचिन और मेरी माँ को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अपनी छोटी चालें बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी मौत बहुत बुरी कर दूंगी। फुयाओ, ये क्या हो रहा है? ये क्या? जैसे ही मैं बाहर निकली, बेचैन एक नन्ही चुड़ैल को घर ले आया। मुझे भी नहीं पता माँ, शायद लू बेचैन को वो टाइप पसंद है। असंभव। बेचैन को तुमसे प्यार है, मैंने ये साफ साफ देखा है। आज ये नन्ही चुड़ैल बहुत छोटे कपड़े पहनी थी। मेरे पास एक योजना है। तुम मानव लोक में केवल प्रेम विपदा झेलने आई हो और अंत में प्रेम के धागे काट दोगी और लू बेचन को छोड़ दोगी? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या तुम हमसे दुश्मनी चाहती हो? हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लेना देना है? ये फुयाओ, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाहिर है, मैं तो रिश्ते को मजबूत करने आई हूँ। और फिर एक झटके में खत्म कर दोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब पसंद आएगा? माँ ने कहा था, आकर्षण ही औरत का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन तुम्हारे पास ना तो छाती है और ना ही कूल है। तुम्हारे पास ये हथियार नहीं। किसने कहा कि मेरे पास नहीं है? हम बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम उस राक्षसी को बाहर निकालो। आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? वास्तव में बाहर जाओ, बाहर जाओ। लू बेचे, दरवाजा खोलो। उस छोटी दानवी को अपने पास रखना हमेशा एक टाइम बम की तरह है। अगर मैं चुपचाप उसे मार सकती हूँ। नहीं, गुरुजी ने कहा था, किसी को भी मनमाने ढंग से नहीं मारना चाहिए। लगता है लू बेचैन को वाकई मेरे वश में आ गया है। 9 जन्मों का बंधन भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसने कहा था कि 9 जन्मों के बंधन को तोड़ने पर आकाश से सजा मिलती है? हा 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 हा। हे, तुम्हें नहीं मारूंगी, ये ठीक है, पर मैं तुम्हें चैन से रहने भी नहीं दूंगी। हर रोज बिजली गिराकर तुम्हें मारूंगी। ये मैंने तो नहीं गिराई, है ना? मालकिन, बाहर एक बुजुर्ग साधु आए हैं जो खुद को आपके गुरुजी बता रहे हैं। गुरुजी आए हैं तो उन्हें जल्दी अंदर बुलाओ। असंख्य स्वर्गों के स्वामी, गुरुजी, शिष्य, गुरुजी। शिष्य,
हाँ वाह, हाँ हाँ गुरुजी, आप पहाड़ से नीचे क्यों आ गए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं? हाँ, ऑफ। ठीक है, ठीक है, बस हो गया। तुम्हारा गुरु चक्कर खा रहा। तुम्हारा गुरु तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इस पवित्र महिला की काया। दाऊ झांग का स्वागत है। अरे वाह, आई, अरे वाह, वाह 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 वाह, हाँ 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 हाँ, अरे वाह, अरे वाह। मैं देखता हूँ तुम शुभ संकेतों से भरी हो। तुम्हारे चेहरे पर सौभाग्य। अरे वाह, मुझे देखने दो। ओहो, पर यह दुखद है कि तुमने अपने पति को बीच जीवन में ही खो दिया। जब कोई वृद्धावस्था में पहुंचता है तो साथी के बिना नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कोई प्रियजन है या नहीं। अरे वाह, गुरुजी, ये मेरी सास है। आह, ओह, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी सास। हे, जब नियति आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ 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 हाँ। मैं आपको यह सलाह जरूर देती हूँ कि आप बहुत अधिक विचार न करें। शिष्य तो वो तुम्हारा है, वो जिसके साथ तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़े। हम अम्मा, हाँ 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 हाँ। उसके बगल में कोई कैसे बैठ, मियाओ सीमांत की राक्षसी। हम गुरुजी, वह मुझसे मेरे आदमी को छीनने आई है। क्या? हममन, मैं छिंगी हूँ दाऊ झांग। मेरी शिष्या के आदमी को छीनने की हिम्मत कर रही हो? सच में तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। फुयाओ, फुयाओ, तुम्हें गुरु ने जो हुनर सिखाया है उसका बस ये 3 भाग लग। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम ये काम तुरंत सफलता के साथ हासिल करो। कौन सा हुनर गुरुजी? अरे हाँ, ठीक है, अभी किस चरण तक पहुंच गई हो? मैंने तो उससे पहले ही शादी कर ली है। ओह, शादी कर ली है? क्या तुम दोनों ने पहले ही शादी कर ली? तुम दोनों शादी कैसे कर सकते हो? हम अरे यार, तुम लोगों ने इतनी जल्दी कैसे कर? हे मास्टर, क्या आपको हमारी शादी से कोई आपत्ति है? हाँ, बेशक मुझे आपत्ति। हम, अरे मेरे शिष्य, तुम्हारा अभ्यास भले ही मुझसे ऊंचा हो, चलो वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी डेटिंग की गति मुझसे 100 गुना तेज है। अरे यार, मास्टर इतने साल बेकार ही जी। अरे दाऊ झांग, ये आप क्या कह रहे हैं? ए, ओह, तो मास्टर केक का एक टुकड़ा खाकर मर जाता है। अरे दाऊ झांग, अगर आपको पसंद है तो और खाएं। हाँ 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 हाँ, धन्यवाद। हाँ 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 हाँ। अरे मास्टर, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कहिए, हाथ पैर मत चलाइए, आप खाएं। मुझे अचानक याद आया, ओह, मास्टर को सच में तुमसे कुछ काम। ये लू बेइचेन, शायद ये तुम्हारा नियत व्यक्ति नहीं। क्या? क्या? अच्छा है, बेचैन आज ये फुयाव से तलाक लेने की तैयारी कर रहा है। क्यों ना अभी कागजात पूरे कर ले। अम्मा, ये शादी शायद सच में तोड़नी पड़ेगी। मास्टर, लू बेचिन, वह पहले इस तरह का नहीं था। वह बहुत संभव है कि इस राक्षसी महिला ने उसे वश में कर लिया हो। जी हाँ, बिल्कुल। क्या? तो फिर वो तुम्हारा नियत व्यक्ति बिल्कुल नहीं। छोड़ो। तुम ओ लड़की, मुझे तुम जैसी सबसे ज्यादा नापसंद है। तुम एक तुच्छ चीज हो। मेरे सामने हाथ उठाने की हिम्मत। तुम अपनी सीमा नहीं जानती। सावधान, मैं एक थप्पड़ से तुम्हारी मूल गु को मार डालूं। ओह, तुमने कल कहा था कि तुम ये फुयाव से तलाक लोगे। अरे वाह, ये शादी है ना, शायद वास्तव में टूटनी ही। असंभव। गुरुजी, तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। मैं तुम्हें चुप रहने को कहता हूँ। बुरा ताववादी हो तुम क्या कह रहे हो? ब्रह्मांड की शक्ति, बुरा ताववादी हो तुम, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है? स्वर्ग और पृथ्वी का आवाहन, स्थानांतरित हो। आह, वो कहाँ है? ओह, आह आह आह, बुरा ताववादी हो, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आह, गुरुजी, आपका वास्तव में क्या मतलब है? क्या आपने नहीं कहा था? लू बेइचेन,
क्या वह मेरा नियत साथी है? ओह, ये बात है ना। हे, उस समय मैंने, तुम्हारे गुरु ने, वह गलत गणना की थी। गुरुजी, आपने मुझे धोखा ही दिया। ओह, मैंने नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे पास मत आओ। एक बार मुझसे शादी कर ली तो तुम मेरे लू परिवार के सदस्य हो। मेरे लू बेइचेन की डिक्शनरी में कभी भी यह तलाक शब्द नहीं रहा। मेरी बात सुनो, यह दुनिया की शांति और सुरक्षा का मामला है। अरे, दुनिया का खतरा। 1000 साल पहले दुनिया में लंबे समय से शांति थी। मानव सभ्यता फल फूल रही। हालांकि अति हर चीज का अंत, इसी से वासना दानव पैदा हुआ। वो लोगों के दिमाग से खेलना बखूबी जानता। उसने कुछ शासकों के दिलों को अशांत कर दिया। अरे, वो कहाँ है? मनमाने ढंग से काम, युद्ध भड़काए। मार डालो। उस समय मेरे कुनलुन जेनरेन ने गणना करके पता लगाया कि ये वासना दानव का काम है। इसलिए उन्होंने दुनिया भर के नायकों को जमा किया और उससे युद्ध किया। इतिहास में इसे दानवों को मिटाने का युद्ध कहा गया। दानव विनाशक युद्ध का नेतृत्व मेरे कुनलुन जेनरेन ने। ओह, तो बात यह थी। मैं कुनलुन जेनेरन गणना करके पता लगाता हूँ कि ये दानव है जिसने सचमुच ही परेशानी खड़ी कर दी है। शिष्य, शिष्य इस दुनिया के लिए अपनी ओर से एक छोटा सा योगदान देना चाहता हूँ। हम उस समय हे तुमने यही कहा था। अरे वाह! कौन? कौन? मैं? हाँ, ये तुम हो और नहीं भी। कुनलुन संत महिला एक सिद्ध संत थी। उनकी शक्ति तो अकल्पनीय और रहस्यमय थी, लेकिन वासना दानव मानव क्षेत्र पर हावी। वो हर पल अपनी शक्ति बढ़ा रहा। संत महिला द्वारा कई बार हत्या के प्रयास असफल रहे। अचानक तभी एक रहस्यमय संत प्रकट हो गए और तब से संत महिला उस रहस्यमय संत के साथ मिलकर निकल पड़ी दानव विनाश के मार्ग पर। विध्वंसकारी युद्ध की आखिरी लड़ाई इतनी भीषण थी कि जमीन आसमान हिल गए। अंत में तीनों घायल हो गए और यूमो भागने में सफल रहा, लेकिन शिंगनू और वो गुप्त उच्च व्यक्ति दोनों मारे गए। पुनर्जन्म। फुयाओ, मुझे डर है कि हम दोनों अब यूमो से दोबारा लड़ नहीं पाएंगे। यूमो बुरी तरह से घायल है। उसे कम से कम 1000 साल तक ठीक होने में लगेगा। 1000 साल बाद हम उससे फिर से लड़ेंगे। फुयाओ, इस जन्म में हमारा कोई भाग्य नहीं था। काश अगले जन्म में हमारा भाग्य साथ दे। सिर्फ अगले जन्म में ही नहीं, आकाश गवाह है और सूर्य चंद्रमा साक्षी हैं। हम 9 जन्मों तक साथ रहने की एक मजबूत प्रतिज्ञा करते हैं। आत्मा वापस आएगी। गुरु के रूप में मैं अच्छी तरह से देख सकता हूं कि तुम्हारी किस्मत में प्रेम है। मुझे डर है कि वो यूमो पहले ही पैदा हो चुका। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जल्दी तलाक ले लो और जल्दी से अपने नियत व्यक्ति को ढूंढो। तुम्हें कैसे पता कि मैं फुयाओ का नियत व्यक्ति नहीं हूं? अगर तुम नियत व्यक्ति होते तो तुम्हें वो छोटा सा गू कीड़ा कैसे लग। मैं नियति का व्यक्ति 9 जन्मों का महापुरुष है।
उसे वह छोटा सा गोवर्म कैसे लग, मैं अब बोल नहीं पा रहा है ना? तो याओ, मैं तुम्हें जल्दी तलाक लेने की सलाह देता हूँ और अपने 9 जन्मों के प्यार को ढूंढो, वरना वासना का दानव बाहर आ जाएगा तो शायद दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। माफ करना, मुझे ये इस्तेमाल करने दो जरा। ले जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओह, तुम बूढ़े, तुम मेरे बेटे और बहू को अलग करना चाहते थे। देखो मैं तुम्हें किस तरह मारती हूँ। मत मारो, मत मारो। मुझे इस नियति के व्यक्ति की परवाह नहीं है, मुझे बस मेरी बहू चाहिए। मत मारो, मत मारो। आए आए आया। आए आए आए, बस करो। असल में मुझे गुवर्म नहीं लगा है। आह, तुम्हें गुवर्म नहीं लगा है तो तुम उस राक्षसी औरत को घर क्यों लाए थे? ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुमने ये कहा था कि मैं तुम्हारे प्यार की बाधा हूँ, इसीलिए तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। मैं ओहो, क्या अधिकारियों को आग लगाने की और आम लोगों को दिया जलाने की अनुमति नहीं है? क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? हाँ, तो क्या तुम मुझे छोड़ोगी? रुको, भले ही तुम पर जादू ना हुआ हो, लेकिन तुम जरूरी नहीं कि नियति वाले व्यक्ति। तुम माँ इसे चलो। ठीक करती है। वहाँ मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही तुम्हारे भविष्य से। बस याद रखना, तुम हमेशा सिर्फ लू बेचैन की रहोगी। वैसे तुम यहाँ कब और कैसे आई? तुम चिंता मत करो। ठहरो, अरे ठहरो। गुरुजी, मुझे लगता है अब तुम्हें कुछ ज्यादा जरूरी समस्या करने की जरूरत है। हाँ, कुछ हद तक खतरा तो है। सीईओ, ये अच्छा नहीं है। रोंगचेंग की ज्यादातर कंपनियां एक साथ आ गई हैं लू शी का बहिष्कार करने के लिए। उनका कहना है कि लू शी रोंगचेंग के लिए एक कैंसर है जो आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है। यह सामान्य घटना किसी बुरे उद्देश्य के कारण ही हो रही है। अब सभी बड़ी कंपनियों के प्रमुख फूशी में जमा हो गए और वे मांग कर रहे हैं कि आप और मैडम वहां मौजूद रहें। आप क्या कहते हैं? चलो ठीक है। किसी ने दैवीय रहस्य छिपा दिए हैं। मुझे गणना नहीं करने दी जा रही है। क्या हुआ? कोई तो धोखाधड़ी कर रहा है। क्या तुमने मुझे पूरी तरह से मार डाला? लो समूह, तुम लोग किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। तुम ये सब बंद करो। हमने तो तुम्हें बिल्कुल भी छुआ तक नहीं। छुआ है? नहीं छुआ। छुआ है? नहीं छुआ। मुझसे बहस मत करो। छुआ है। आज अगर तुमने मुझे उठाया, ये साबित हो जाएगा कि तुमने मुझे मारा, और अगर तुमने मुझे नहीं उठाया तो खबर में आएगा कि तुम लूशी बेरहम और निर्दयी हो। मुझे किसी भी तरह से पैसे मिल जाएंगे। तुम लोग किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। क्या सच में लूशी के लोगों ने किसी को मार दिया? क्या हुआ? सुना है लूशी पूरी तरह से काले धन के सहारे उठ खड़ा हुआ है। पूरा काला कारोबार है। देखो, अब मैं क्या करती हूँ। उठो। मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा। बुजुर्ग, आप तो वैसे ही खड़े हो गए। कहीं आप धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे थे? ये बुढ़ा ठीक तो है? कहीं ये सचमुच में नाटक करके पैसे ऐंठना तो नहीं चाहता? अरे यार, सिर दर्द कर रहा है। सिर में दर्द हो रहा है। मैं बेहोश हो रहा हूँ। उठो। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। उठो। रुको। बुजुर्ग, अभी हमें कुछ और काम है, तो हम अब आपके साथ नहीं खेल सकते। चलो। तुम इतने बेकार कैसे हो गए? अब मैं शू शियानशेंग को क्या जवाब दूंगा? मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों नीचे नहीं गिर पाया। आखिर मैं नीचे क्यों गिरा था? क्या हुआ? यहाँ एक तांत्रिक जाल बिछाया गया है। तो फिर क्या हम अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते? नहीं,
अगर हम किसी भी तरह अंदर नहीं गए तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। हाँ, वे कितने भयानक हैं। पतिदेव, आप चिंता न करें, मैं आपकी रक्षा करूंगी। पत्नी जी, मुझ पर छोड़ दो। ये इतने शक्तिशाली कैसे हैं? हमारे बॉस तो किक बॉक्सिंग चैंपियन है। आटा। कितने शानदार हैं। राष्ट्रपति, पतिदेव, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं। आइए। पत्नी जी, अजीब है, क्या ये लोग मरते नहीं हैं? बहुत डरावना। मेरा देखो। वाह, बहुत बहुत कमाल है। ओह हाँ, चेन असिस्टेंट, आप जल्दी से ऊपर जाकर लोगों को निकालो। हम ठीक है। क्या खूब कौशल है। हु वंशिंग, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम गद्दार बन गए हो? बेशक इसने मुझसे कुछ मांगा है। उन्होंने मेरी माँ को पुनर्जीवित करने का वादा किया है। महान यूमो साहब, कृपया पुनर्जीवित हो। हम हमेशा आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। अब आप सब मिलकर यूमो साहब को वापस आने के लिए बुलाइए। बस यही है। जाओ, जाकर मर जाओ। रुको। मुझे करने दो। माँ, ये विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया गया जादुई चक्र है। ये फुयाओ तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जाओ और ये फुयाओ को तुरंत मार डालो। जाओ और उसे मार डालो। ये फुयाओ को तुम्हारे प्यारे इंसान ने खत्म कर दिया है। तुम्हें सचमुच मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारे ऊपर मेरा जीवन बू लगा हुआ था, है ना? ये कैसे हो सकता है? तुम इसी के बारे में बात कर रही थी, है ना? मेरा जीवन गो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हु वंशिंग अभी भी वहीं है। माँ, निकम्मा, यहाँ आओ और मेरी मदद करो। हु वंशिंग, तुम जल्दी से उसे रोको। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? अगर तुम और देर करोगे तो तुम्हारी माँ का शरीर भी नहीं बचेगा। माँ, 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 कामना राक्षस महोदय का स्वागत है। माँ, चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी माँ खत्म हो गई। ये फुयाओ, लू बेचैन, हम फिर मिल गए। हाँ, तुम अभी तक मरी क्यों नहीं? ये फुयाओ,
तुम्हारी बातें बातें अभी भी उतनी ही अभी भी उतनी ही तीखी। इंसानों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए मेरी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं होगी। बकवास बंद करो, जल्दी लड़ो। लगता है इन 1000 सालों में लू बेचैन और कमजोर हो गया है। ये फुयाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले मुझसे जीत पाओगी? मेरी माँ को वापस करो। तुम मेरे बेटे को नुकसान मत पहुंचाओ। 1000 तलवारें एक हो जाओ। नहीं। आशिंग, माँ तुम्हें माफ नहीं कर सकती। आपका धन्यवाद कि मेरे बेटे ने मुझे माफ कर दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी मदद कर सकूं। माँ, जल्दी करो और मुझे शरीर पर नियंत्रण करने दो, वरना हम सब मारे जाएंगे। तुम्हारी माँ ने अपनी आत्मा को जलाकर त्रिऊष्मा अग्नि प्रज्वलित की है। लू बेचैन, लू बेचैन। उफ, अब बाकी तुम संभालो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इन्हें नहीं जानता। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। निश्चिंत रहो, मैं निश्चित रूप से उनकी अच्छी खातिरदारी करूंगा। शेंगनू, मेरे बेटे की रक्षा करो। शेंगनू फुयाओ, वो मेरी शिष्या है। तुम उससे प्रार्थना करने के बजाय मुझसे प्रार्थना क्यों नहीं करते? तुम अभी भी उसके गुरु हो? तुम उस शैतान से क्यों नहीं लड़ते? वो बदतमीज लड़की, क्या उसने मुझे घर पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं कहा? मुझे तुम्हारी रक्षा की कोई जरूरत नहीं है। शेंगनू का आशीर्वाद प्राप्त हो। शिष्या, गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों का पीछा इतनी तेजी से कैसे कर लेते? क्योंकि मेरे पास बेचैन माँ द्वारा दी गई एक छोटी गुप्त पुस्तिका है। कैसी गुप्त पुस्तिका? क्या तुम मुझे उसे देखने दोगी? वह मेरे फोन में है। तुम खुद ही आराम से रिसर्च करते रहो। मैं चलती हूँ। ये क्या मुझे इसे इस्तेमाल करना नहीं आता? मैं देखना चाहता हूं कि ये क्या रहस्य। ओह, तो तुम्हें भी ये सब कुछ पसंद है? शेंगनू बचाओ। क्या हुआ? आह, मैं तुम्हें मारूंगी। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, बुरे बदमाश। मैं तुम्हें मार दूंगी। गुरुजी को कुछ काम है तो मैं अब वापस जाता हूं। मैं चलता हूँ, नाराज मत होना। मैं तुम्हें मार दूंगी। माँ, क्या माजरा है ये? चलो जाकर देखते हैं। अरे चलो, मैं करता हूँ। क्या आप सच में पहाड़ पर जा रही हैं? स्वाभाविक है, मैं एक बहुत वफादार इंसान हूँ। उस कमीने दाऊजान को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। जल्दी जल्दी जल्दी। माँ, मैं आपको छोड़ने चलती हूँ। माँ, पत्नी, मेरा इंतजार करो। तुम लोग वापस जाओ। पत्नी, तुम्हें लगता है वह ऊपर जा पाएगी? मुझे भी यकीन नहीं है। क्या माँ पहाड़ पर सफलतापूर्वक चढ़ पाएगी? चलो। हाँ माँ। अरे अरे यार, अच्छा,
तुम बूढ़े इंसान, बस कुछ ही दिनों में तुम दूसरों से मेल जोल बढ़ा रहे हो। देखो मैं तुम्हें मारती नहीं हूं तो भागो मत। बस करो, मारना बंद करो।